रोशनी का परिवार एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार था। उसके पापा एक प्रॉपर्टी डीलर थे, पर बहुत ही छोटे स्तर के। महीने में एक दो डील हो जाती थी तो उनके महीने का खर्चा निकलता था, और अगर जिस महीने डील नहीं होती थी तो उन्हें आर्थिक परेशानियां भी होती थी। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ठीक ठाक से परिवार चल रहा था। कुछ खास सेविंग नहीं थी रोशनी के पापा की। इसी बीच एक दिन एकाएक हार्ट अटैक से उसके पापा की मृत्यु हो गई। अब तो रोशनी का परिवार पर बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका था। कमाने वाला इकलौता सदस्य, उस परिवार का मुखिया, सबको छोड़कर जा चुका था। परिवार में अब रोशनी की मम्मी और उसका छोटा भाई, जो कि अभी 8वीं कक्षा में पढ़ता था, और रोशनी, 3 लोग बचे थे। कुछ रिश्तेदार थे, पर सबके अपने अपने खर्च होते हैं। कोई किसी और के परिवार का खर्च तो नहीं चला सकता। रोशनी ने इसी वर्ष ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, पर अब तो पढ़ाई करना भी मुश्किल लग रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोशनी की मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि वो घर से ही सिलाई का काम शुरू कर सकती हैं, लेकिन उससे कितनी ही आमदनी होगी, क्योंकि हर दूसरे घर में यह काम होता था। रोशनी ने सोच लिया था कि अगर घर की स्थिति संभालनी है तो उसे ही कुछ करना पड़ेगा। रोशनी की एक दोस्त थी, काव्या, जिसके पापा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। कॉलेज में ही रोशनी की दोस्ती काव्या से हुई थी, और जब रोशनी ने काव्या से बोला कि अब वह अपनी स्टडी पूरी नहीं कर सकती, उसे कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, वरना घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो काव्या ने बोला कि मैं अपने पापा से बात करके देखती हूँ। वह तो एक अच्छी कंपनी में मैनेजर हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ठीक ठाक सैलरी पर तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। रोशनी ने काव्या से बोला, अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरी समस्या भी हल हो जाएगी, और मैं डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई भी कर लूँगी। काव्या ने अपने पापा से रोशनी के बारे में बात की, तो काव्या के पापा विकास जी ने बोला कि रोशनी को मिलने के लिए बुलाओ, देखते हैं उसके लिए अगर कोई काम होगा तो मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। रोशनी जब विकास जी से मिली तो उन्होंने रोशनी की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा, और फिर उसे कंपनी में अपनी पर्सनल सेक्रेटरी का काम दिलवा दिया। रोशनी बहुत खुश हुई कि चलो, अब कम से कम घर खर्च चलाने में इतनी मुश्किल तो नहीं होगी। रोशनी अगले दिन जब ज्वाइन करने पहुंची तो उसने देखा कि विकास जी की पुरानी पर्सनल सेक्रेटरी अपना सामान लेकर वहां से जा रही है। रोशनी को यकीन नहीं हुआ कि किसी को हटाकर उसकी जगह पर उसे नौकरी दी गई है। वह आत्मग्लानि महसूस कर रही थी, लेकिन विकास जी की सेक्रेटरी ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, शायद तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस नौकरी की ज़रूरत थी। वैसे भी मैं उम्र दराज हूँ और एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूँगी। तुम अपने मन पर कोई बोझ मत रखो, लेकिन हाँ, यहाँ काम करना तो संभल कर करना। सब कुछ उतना अच्छा नहीं है जितना दिख रहा है। पिछले 25 सालों से मैं इस कंपनी में काम कर रही थी, और 5 साल पहले विकास जी ने यह कंपनी मैनेजर बनकर ज्वाइन की। तब से सब कुछ बदल चुका है, और मेरे जैसे उम्रदराज लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब मैं भी जा रही हूँ। रोशनी को कुछ समझ में नहीं आया, और पुरानी सेक्रेटरी जा चुकी थी। रोशनी ने अपना काम संभाल लिया। विकास जी रोशनी को बार बार अपने केबिन में बुला रहे थे। रोशनी ने गौर किया, विकास जी काम के बहाने उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि रोशनी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन रोशनी ने उसे अवॉइड किया, क्योंकि अभी तो उसे काम बहुत ज़रूरत थी। और फिर विकास जी काव्या के पापा थे। रोशनी उनके बेटी की उम्र की थी, इसलिए वह उसके साथ ऐसी कोई गलत हरकत नहीं कर सकते, ऐसा रोशनी सोचती थी। लेकिन दिन जैसे जैसे बीत रहे थे, रोशनी को समझ में आ रहा था कि पुरानी सेक्रेटरी क्या कहना चाह रही थी। रोशनी ने गौर किया, पूरी कंपनी में फीमेल एम्प्लॉय कुछ ज़्यादा ही हैं, और एक दो लोगों से बात करने पर रोशनी यह बात भी समझ चुकी थी कि विकास जी एक रंगीन मिजाज आदमी हैं, और जब से इस कंपनी में आए हैं मालिक को अपने कब्जे में रखा हुआ है, क्योंकि उनका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और मालिक को उनके ऊपर पूरा भरोसा है। इसलिए पूरी कंपनी में वह अपना हुक्म चलाते हैं, और जवान लड़कियों के साथ ऐसी गलत हरकत करते हैं, और जो लड़की उनकी बात मानने को तैयार हो जाती है उसकी तो ज़िंदगी ही बदल जाती है। उसे इतनी अच्छी सैलरी पर प्रमोट करवाते हैं, और जो उनकी बात नहीं मानती वह 1-2 साल में यहाँ से किसी न किसी बहाने हटा दी जाती है। यह सब कुछ सुनकर रोशनी परेशान हो गई। बहुत मुश्किल से यह नौकरी मिली थी उसे, और वह किसी भी कीमत पर इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब विकास जी रोशनी के साथ कुछ ज़्यादा ही अपनापन दिखाने लगे थे, और कोशिश करते थे कि रोशनी उनके करीब आ जाए, और रोशनी कोशिश करती थी कि वह सिर्फ काम से मतलब रखे और जितना हो सके उनसे दूर रहे। लेकिन पानी में रहकर वह मगर से कैसे बैर करती, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोशनी को काम करते करते 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी तक विकास उसे अपने झांसे में नहीं ले पाए थे,
और एक दिन विकास जी ने खुलकर रोशनी से बोल ही दिया, देखो रोशनी, तुम्हारा परिवार तुम्हारे भरोसे चल रहा है। तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि तुम्हें इस नौकरी की कितनी ज़रूरत है। इतने दिनों में तुम मेरे इरादे तो समझ ही गई होगी, तो अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप मेरी बात मान लो। तुम्हारा परिवार संभल जाएगा। मैं तुम्हें इतनी ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा कि तुम पीछे मुड़कर कभी नहीं देखोगी, और इसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और यह सब कोई कोई नहीं जानेगा। जब मेरा मन भर जाएगा मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। फिर तुम अपनी ज़िंदगी शुरू कर लेना, शादी विवाह कर लेना। सब कुछ यहीं दफन हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तब तक तुम्हारा भाई भी बड़ा हो जाएगा, तुम्हारी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी। तुम सोच लो। मैं किसी के साथ कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। जो लड़की खुद मेरे पास अपनी मर्जी से आती है, बस उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। इतना तो तुम समझ लो। रोशनी को समझ में आ चुका था कि विकास जी से बचना इतना आसान नहीं है और उसे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर उसने विकास जी की बात नहीं मानी तो वह उसे यहाँ चैन से काम नहीं करने देंगे और जल्दी ही उसकी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। बहुत मुश्किल से तो एक नौकरी मिली थी, फिर वह क्या करेगी। बहुत सोचा रात भर रोशनी ने, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर वह काव्या से कुछ बताती तो एक बेटी अपने पिता के बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकती, क्योंकि काव्या ने तो रोशनी से बोला था कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। पर काव्या ने अपने पापा का यह रूप नहीं देखा था। अगले दिन विकास जी ने कंपनी आते ही रोशनी को अपने केबिन में बुलाया और फिर रोशनी से वही सवाल किया कि क्या वह उसकी बात मानने को तैयार है। रोशनी इस बार पूरी तैयारी से आई थी। उसने बोला, सर, आपकी बेटी मेरी दोस्त है। हम दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं। वह हमेशा आपकी तारीफ़ करती है कि मेरे पापा तो मेरे हीरो हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। अगर वह आपके इस रूप के बारे में जानेगी तो उस पर क्या बीतेगी। और आपकी पत्नी जो यह समझती है कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, जब वह आपके इस रंगीन मिजाज चरित्र के बारे में जानेगी तो क्या बीतेगी उन पर। कभी सोचा है आपने, कभी सोचा है आपने कि मेरे पापा आपकी उम्र के थे, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि वह हमें बेसहारा छोड़कर चले गए समय से पहले इस दुनिया से, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप जैसा इंसान मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है। कितनी मजबूरी में मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ, या आप भी जानते हैं, और आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। कुछ नहीं तो अपनी बेटी और पत्नी के बारे में ही सोच लीजिए। विकास जी ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, मेरी पत्नी मुझे एक अच्छा पति समझती है, मेरी बेटी मुझे एक अच्छा पापा समझती है, और मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा पापा हूँ भी। कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है अपनी बेटी और पत्नी के लिए, और ना ही छोड़ूंगा। मेरी ज़िंदगी में वह दोनों सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, और यह सब कुछ जो मैं करता हूँ, यह सब कुछ मेरे घर के बाहर की बात है और सिर्फ एक टाइम पास है। इससे मेरी पर्सनल लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करो। तुम्हें मेरी बात माननी है तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे पर्सनल फ्लैट का इंतज़ाम करवा देता हूँ, और मुझे जब तुमसे मिलना होगा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना होगा, हम दोनों वहाँ मिला करेंगे। ज़िंदगी बना दूंगा तुम्हारी, याद रखना। और यह फालतू की बातें करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। या जो नौकरी मिली है या भी हाथ से चली जाएगी। आगे तुम खुद समझदार हो। गलती से भी मेरी पत्नी और बेटी से कुछ कहने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी दोस्त भी हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अंधा विश्वास करती है मेरी बेटी मुझ पर, और मेरी पत्नी भी। कहकर विकास कुटिलता से मुस्कुराने लगा। रोशनी चुपचाप दुखी होकर वहाँ से चली गई। ऑफिस की दूसरी लड़कियों ने रोशनी से बोला भी, कर ली अपनी बकवास, हमने भी यह बकवास की थी। जिसने इस जानवर की बात मान ली वह अभी तक इस कंपनी में काम कर रही है, और जिसने इस जानवर की बात नहीं मानी उसकी नौकरी चली गई। यही सच है और इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। रोशनी ने कुछ नहीं बोला। शाम को विकास अपने घर के लिए निकल गया, रोशनी को आखिरी अल्टीमेटम देकर कि अगर मेरी बात माननी है तो कल तैयार रहना, वरना अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढने की तैयारी कर लो। अगले दिन जब विकास ऑफिस आया तो रोशनी को अपने केबिन में बुलाया, तो रोशनी पूरे आत्मविश्वास से विकास के पास गई। विकास ने बोला, क्या सोचा है तुमने मेरी डील के बारे में? रोशनी ने बोला, सोचा तो बहुत कुछ है मैंने आपकी डील के बारे में, पहले आप यह वीडियो देख लो। विकास हैरान हो गया। रोशनी ने विकास के मोबाइल में एक वीडियो भेजी जिसमें एक दिन पहले उन दोनों के बीच हुई सारी बातें बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुई थी। विकास को समझ में नहीं आ रहा था यह सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज रोशनी ने ली होती तो विकास की मर्जी के बिना वह नहीं ले सकती थी, और यह सब कुछ शायद मोबाइल से ही रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उसके केबिन में। रोशनी ने बोला, समझ में आया कुछ? मैं कल आपके आने से पहले ही
सारी तैयारी कर चुकी थी। मैं एक एक्स्ट्रा मोबाइल लेकर आई थी और उसे वीडियो मोड में आपके केबिन में बिल्कुल सही जगह पर पहले ही सेट करके रख दिया था। मुझे पता है आप कितने बजे ऑफिस आते हैं। उसके 5 मिनट पहले मैंने यह सारी कारस्तानी कर दी थी और हम दोनों के बीच हुई सारी बात उस मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी है। और आपके जाने के बाद मैंने चुपचाप से मोबाइल वहाँ से उठा लिया। आपकी उस पर नज़र भी नहीं गई थी क्योंकि मैंने इतने अच्छे से मोबाइल को छुपा कर सेट किया था। हाँ, मोबाइल की बैटरी ज़रूर डेड हो चुकी थी और वह स्विच ऑफ हो गया था, लेकिन मुझे पता था मेरे काम की रिकॉर्डिंग तो इसमें हो ही चुकी होगी। विकास ने अब रोशनी को धमकाना शुरू किया और बोला, चुपचाप से यह वीडियो डिलीट कर दो, वरना यह नौकरी तो जाएगी, दूसरी कहीं भी नौकरी तुम्हें नहीं मिलने वाली। इसका भी इंतज़ाम मैं कर दूंगा। रोशनी ने बोला, मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना, नहीं तो सबसे पहले यह वीडियो काव्या और आपकी पत्नी को जाएगी। रोशनी अभी भी बोल रही थी कि विकास रोशनी पर हावी हो गया और उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और उसने वीडियो डिलीट कर दी। रोशनी हंसने लगी और बोली, आपको शायद पता नहीं, इस कंपनी में जितनी लड़कियां काम करती हैं ना, सबके पास यह वीडियो है। तो आप किस किस के फ़ोन से यह वीडियो डिलीट करोगे? और हमारे पास घर में जितने फ़ोन हैं ना, सब में यह वीडियो है। अगर खुद का परिवार बचाना है, अपनी बेटी और पत्नी की नज़रों में खुद को गिराना नहीं है, तो चुपचाप से इस कंपनी को छोड़कर चले जाओ। मैं तो इसी कंपनी में काम करूँगी। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, या तो ट्रांसफ़र ले लो या तो दूसरी कंपनी देख लो, वरना यह वीडियो तुम्हारी बेटी तक पहुँचाने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अगर ज़्यादा हेकड़ी दिखाई तो यह वीडियो वायरल करने से भी मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तो बर्बाद होऊंगी, मेरी तो बदनामी होगी, लेकिन तुम भी कहीं के नहीं बचोगे। हाँ, तुम्हारी बेटी काव्या मेरी दोस्त है, मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, बहुत अच्छी है वह। लेकिन अगर यह वीडियो सर्कुलेट हो गई ना, तो मेरा तो जो होगा वह होगा। याद रखना, तुम्हारी बेटी से भी कोई शादी नहीं करेगा। जिसका बाप इतना अय्याश है, उसकी बेटी से कौन शादी करेगा? और हाँ, तुम क्या इंतज़ाम करोगे कि मुझे कहीं नौकरी ना मिले? यह वीडियो वायरल होते ही तुम्हारा इंतज़ाम हो जाएगा और तुम्हें फिर कहीं किसी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। इतना तो तुम्हें भी पता होगा ना। सुनकर विकास हैरान हो गया और रोशनी के ऊपर हाथ उठाने जा रहा था कि तब तक केबिन में दूसरी लड़कियां भी आ गईं और सबके हाथ में मोबाइल था और सबने वही वीडियो खोल रखी थी। विकास को समझ में आ चुका था कि रोशनी ने पूरे दिमाग से सब कुछ किया है और अब इन लोगों से पंगा लेना मुश्किल है। कुछ लड़कियों ने बोला, हमारी मजबूरी रोशनी से कम है और अभी और इसी वक्त इस कंपनी को छोड़कर हम जा सकते हैं, लेकिन यह वीडियो वायरल कर देंगे। भलाई इसी में है कि रोशनी की बात मान लो। अगर तुमने रोशनी की बात मान ली तो कोई वीडियो सर्कुलेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें रोशनी की भी बदनामी होगी, क्योंकि समाज तो चाहे कुछ भी हो जाए औरत को ही गलत बोलता है। साफ साफ दिख रहा है कि तुम रोशनी के साथ गलत कर रहे हो, फिर भी लोग तो यह बात बनाने से पीछे नहीं हटेंगे कि रोशनी ने ही तुम्हें रिझाया होगा, इसलिए हम खुद यह वीडियो सर्कुलेट नहीं करना चाहते। विकास को समझ में आ चुका था कि अब अगर उसने ज़्यादा खुराफाती की तो कोई ना कोई यह वीडियो वायरल कर ही देगा, इसलिए वह चुपचाप उस वक्त वहाँ से चला गया। सब अपने अपने काम में लग गए। शाम में भी विकास ऑफिस नहीं आया। अगले दिन जब रोशनी ऑफिस आई तो केबिन में नए मैनेजर मौजूद थे। उसने बोला, विकास जी का ट्रांसफ़र हो गया है और आज से मैं यहाँ का नया मैनेजर हूँ और आज ही ज्वाइन किया है, तो अब तुम सब सारी रिपोर्ट्स मुझे दोगे। मैनेजर एक अच्छे चरित्र का आदमी था और रोशनी और बाकी लड़कियाँ अब खुश थीं। बाकी लड़कियों ने रोशनी से बोला, जो हिम्मत तुमने दिखाई वह हिम्मत अगर हम सब ने दिखाई होती तो इतने दिनों से विकास अपना अय्याशी का खेल नहीं चला रहा होता। रोशनी ने बोला, उसकी वजह थी, मैं उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी और उसके केबिन में हर वक्त मेरा आना जाना होता था, इसलिए मैंने आसानी से यह सब कुछ कर लिया। शायद मुझसे पहले जो यह काम कर रही थी वह इस बारे में ही मुझे बता रही थी, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता था, पर मैं उस वक्त उनकी बात समझ नहीं पाई थी। तो सारी लड़कियों ने बोला, हाँ, उन्हें सब कुछ पता था और वह बोलती भी थी कि अगर वह भी कम उम्र की होती तो शायद उनके साथ भी यह सब कुछ होता। रोशनी ने बोला, लेकिन इस बार विकास को जो सबक मिला है ना, मुझे नहीं लगता कि अब वह किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा। कहकर रोशनी ने विकास को एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि नए ऑफिस में ऐसी कोई खुराफाती करने की कोशिश मत करना, भूलना मत, वीडियो अभी भी सारी लड़कियों के पास है। फिर रोशनी ने सबसे बोला, कुछ लोगों को समय पर सबक देना जरूरी होता है, मुसीबत से डरने से अच्छा है कि उसका डटकर सामना किया जाए। कहकर रोशनी अपने काम में लग गई और नए मैनेजर को अब तक के काम के बारे में बताने के लिए चली गई।